अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अमेज़न बेडरॉक को किस तरह से डिफरेंट जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अमेज़न बेडरॉक एक प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए। मल्टीपल मॉडल्स जो होते हैं अमेज़न बेडरॉक में जो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट जनरेशन, डिफरेंट टेक्स्ट वो आपको जनरेट करके दे सकता है लाइक चैट जीपीटी। इसी तरह इमेज जनरेशन, टाइटन इमेज मॉडल है। इसके साथ हमारे पास स्टेबिलिटी डिफ्यूजन है जो इमेज जनरेट करके देता है। आज की इस वीडियो में टाइटन मॉडल हम यूज़ करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑलरेडी जो हमारे पास इमेज है उसका हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और जो इमेज है उसमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमें रिमूव करना है तो किस तरह से हम टाइटन इमेज जनरेटर की मदद से यूज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और उसकी हम एप्लीकेशन बनाए स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग चैट जीपीटी। सबसे पहले हम ओपन करेंगे वीएस कोड और हम अपना एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपने पास न्यू फोल्डर को हम नाम दे सकते हैं AWS टाइप इमेज जनरेशन। सो देन हम अपने पास VS कोड ओपन करेंगे। हम ओपन फोल्डर पे को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ हमारा फोल्डर होगा हम उसको ओपन कर लेंगे। न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। यहाँ से हम पावर शेल भी यूज़ कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और हम पहले अपनी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती वो भी बहुत इजीली इन एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे कॉन्डा क्रिएट को एंटर कर देंगे। हमारी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी। इस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी उन सब चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे और इस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो जब तक हमारे पास हमारी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है तब तक हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फाइल रिक्वायरमेंट्स .txt। ठीक है, और जिन लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज बोटो 3, AWS CLI और स्ट्रीमलेट, ये वो लाइब्रेरीज हैं जिनकी हमें नीड होगी ये एप्लीकेशंस डेवलप करने में। ठीक है, अभी हमारी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, तब तक हम अमेज़न बेडरॉक के पास आते हैं। अमेज़न बेडरॉक को ओपन करेंगे। आप लोगों को इस पे साइन इन करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम करें साइन इन करना होगा। ये फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सारी चीज़ें मांगेगा और आपको अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। फिर हम जाते हैं गेट स्टार्टेड विद अमेज़न बेडरॉक। हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। आप मैंने साइन इन कर लिया, मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुकी हूँ। आप लोग पहले साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद हम इसको साइन इन कर लेंगे और हम इस करेंगे गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास डिफरेंट फाउंडेशन मॉडल्स हैं जो अमेज़न बेडरॉक यूज़ कर रहा है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सारे मॉडल्स हैं जो अमेज़न बेडरॉक यूज़ कर रहा है। एक्शन आइटम्स फॉर मीटिंग, एडवांस Q&A विद सिटेशन, एडवांस Q&A, लामा 2 मॉडल्स हैं, कोड जनरेशन, ये हमारे पास स्टेबल। इसके अलावा बहुत डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनके एपीआई हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उन एपीआई, यहाँ पे ये एपीआई दिए हुए हैं, ये एपीआई हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस और जो भी हमें चीज़ क्रिएट करनी है हम उसको क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ हमारी इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई है, हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। कॉन्डा एक्टिवेट, हम अपनी इन्वायरमेंट में आ गए, वी एन वी इन्वायरमेंट है, इसके अंदर आ गए। उसके बाद हम अपनी लाइब्रेरीज डाउनलोड करेंगे। पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स .txt। हमारी ये तीनों लाइब्रेरीज हमारी इस इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। लाइब्रेरीज इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गई है। जब तक ये डाउनलोड हो रही है हम वापस से अमेजॉन बेडरॉक की तरफ जाते हैं। अनऑथोराइज्ड अमेजॉन बेडरॉक को ओपन करते हैं। साइन इनटू द कंसोल पे जाएंगे। आई एम यूज़र यहाँ पर है, आप यहाँ पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये आई एम यूज़र, इसके ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, आई एम पे जाएंगे, यहाँ पे यूज़र्स पे जाएंगे। ठीक है, अब हम अपना एक यूज़र ऑलरेडी क्रिएट हो किया हुआ है मैंने, हम एक और यहाँ पे क्रिएट यूज़र पे जाके क्रिएट करेंगे। यूज़र नेम हम XYZ कुछ भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम अटैच पॉलिसीज़ डायरेक्टली इसको सेट करके एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पे कर देंगे क्लिक और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्रिएट यूज़र करेंगे। हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है, यूज़र क्रिएट हो गया, यूज़र पे क्लिक करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस यहाँ पे मिला हुआ है। इसके बाद हम अपनी की क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट एक्सेस की पे जाएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ओके, इसको चेक करेंगे, नेक्स्ट। और की का कोई भी हम नाम दे सकते हैं, XYZ। एक्सेस की हमारी क्रिएट हो गई। वापस से हम अपने VS कोड पे आएंगे। हमारी लाइब्रेरीज स्टिल अभी डाउनलोड हो रही हैं। हम AWS कॉन्फ़िगर यहाँ पे करेंगे। AWS के API मतलब AWS को अपने VS कोड के साथ एक तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हम .csv फाइल डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये की जो है वो सेव रहे। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे मॉडल एक्सेस पर। मॉडल एक्सेस पे जाएंगे, ये एक्सेस ग्रांटेड है मुझे क्योंकि मैं ले चुकी हूँ। आप लोग जब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो मैनेज मॉडल एक्सेस पे जाएंगे और यहाँ से इसको एक्टिव कर देंगे या सेव कर देंगे। एक्सेस मतलब हम उनसे मांगेंगे और फिर चेंजेस सेव हो जाएंगी और जहाँ पे आपका और यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड आ जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी एक्सेस ग्रांटेड है क्योंकि मैं इसका एक्सेस ले चुकी हूँ। ठीक है, हम जब तक ये लाइब्रेरीज हमारे पास डाउनलोड हो रही है हम अपनी से फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम टाइटन मॉडल, अच्छा ये मैं इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पे टाइटन मॉडल्स की किस तरह से हम कोड यूज़ कर सकते हैं हम वो देखेंगे। तो डिफरेंट है कि हम किस टाइटन मॉडल से किस तरह से हम कोई भी इमेज हम उसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड किया है, 2 डॉग्स वॉकिंग ऑन एन अर्बन स्ट्रीट। तो यहाँ पे टू डॉग्स आ गए जो अर्बन स्ट्रीट पर चल रहे हैं, तो हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं। हम इमेज की वेरिएशंस फॉर एग्जांपल इस कोड को हेल्प टाइटन ए वाला मॉडल उन्होंने यूज़ किया और इसी इमेज की डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट किए हैं। इसी तरह किस तरह से हम इमेज को मास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉग था, यहाँ से डॉग को हटा दिया और कैट से रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे डॉग था उसको रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा हम जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बीच आ गया, तो ये सब हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम VS कोड पर जाते हैं और हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं टाइटन
इमेज क्रिएटर, ठीक है, .py, ठीक है। अच्छा, जो कॉमन कोड जो हम हर अपने टाइटन मॉडल में यूज़ करेंगे, ये कोड है, उसको मैं आप लोगों को इसका लिंक में सेंड करूँगी। ये पूरा कोड है जो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और अपने VS कोड में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। अब हम डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करेंगे, ये कोड सब में सेम रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हमें करना है टेक्स्ट टू इमेज, तो टेक्स्ट से हमारे पास इमेज क्रिएट हो जाए, तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, Ctrl+V। हमारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाए ताकि हम इसको रन कर सकें। सो लाइब्रेरीज हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम AWS को एक तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे AWS कॉन्फ़िगर, AWS की आईडी हमसे मांग रहा है, VS हमने इसकी डाउनलोड की हुई थी, ये हमारे पास आईडी है, Ctrl+C, और यहाँ पे हम इसको आईडी प्रोवाइड कर देंगे, AWS सीक्रेट एक्सेस की करेंगे C, और हम इसको यहाँ पे एक्सेस की प्रोवाइड करेंगे। डिफ़ॉल्ट रीजन US ईस्ट 1 ही है। देखें यहाँ पे अमेज़ॉन बेडरॉक पे यहाँ ये जो रीजन है US ईस्ट 1, ये रीजन है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे US, और फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास, JSON। सो हमारे पास AWS कनेक्ट हो गया, ठीक है। और हम देते हैं, हम कह देते हैं कि भाई किसी की इमेज जनरेट कर दें, डॉक्टर की इमेज जनरेट कर दें, डॉक्टर एंड नर्स। नेगेटिव टैग्स ये ऑप्शनल है, नहीं भी देना चाहते इससे इशू नहीं है, इसको अगर हम हटा देते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं। पाइथन इमेज क्रिएटर .py, ये चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग जो इसका नेम है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा, एरर आएगा। ओके, ये रन हो गया है, बट इमेजेस शो नहीं हुई। इमेजेस शो क्यों नहीं हुई? अगर हम अपना कोड देखें, इंपोर्ट की है हमने लाइब्रेरीज़ के बाद हमने अपनी इमेज को डिफाइन पेलोड, फिर हमने कहा कि इमेजेस रिटर्न कर दो, इमेजेस शो नहीं हो रही। ओके, अगर हम इसको चेंज करके देखते हैं, रिटर्न इमेजेस हम यहाँ पे लिखते हैं, फोर इमेज इन इमेजेस इमेज डॉट शो। ओके, आई होप कि इस अब इमेजेस हमारे पास शो हों, क्योंकि लर्न हो रही है वो इमेजेस हमें शो नहीं हो रही। सो आई होप सो कि इमेजेस अब शो हों। ओके, सो ज़बरदस्त इमेजेस हमारी जनरेट हो गई है, डॉक्टर विथ नर्स, ज़बरदस्त, ठीक है, अमेजिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड चीज़ ये करेंगे, ये हमारे पास इमेजेस से जनरेट हो गए, हमारा कोड परफेक्टली रन कर रहा है, और ये हमने देखा कि हमें कोडिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अमेज़ॉन बेडरॉक ने अपना दिया हुआ है, हमने सिर्फ उसको कॉपी किया है, इमेजेस का कॉपी किया है और अपना सिर्फ प्रॉम्प्ट डाला है। अब हम इससे एक एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बनवाता है तो आप उसको ऐसे एप्लीकेशन की फॉर्म में दे सकते हो। हम स्ट्रीमलीट पे इसकी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, वो भी हम खुद नहीं करेंगे, हम चैट जीपीटी से बोलेंगे कि हमें ये एक एप्लीकेशन आप जनरेट करके दें। हम इस कोड को कॉपी करेंगे और हम जाएंगे भाई चैट जीपीटी के पास, और हम बोलेंगे चैट जीपीटी साहब
आप जो है वो हमें क्रिएट करके दीजिए। ChatGPT लॉगिन करेंगे हम और हम बोलेंगे ChatGPT से हम अपना कोड पेस्ट करेंगे एंड हम बोलेंगे प्लीज़ डेवलप Streamlit app so in which user can input a text. So ChatGPT ने to develop where user can input text and generate image title, तो ये हमें जनरेट करके दे रहा है। अब हम देखते हैं कितना अच्छा हमें कोड जनरेट करके देता है। ओके सो ChatGPT में कोड जनरेट करके दे दिया। इस कोड को हम कॉपी करते हैं। पूरा कोड जनरेट कर दिया है। कॉपी करेंगे कोड को, VS कोड पे आएंगे। ये जो हमारा कोड था हम कंट्रोल A करके इसको बैकस्पेस करके हम उस कोड को कंट्रोल V कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ChatGPT ने यहाँ से स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन बता दिया है। उन्होंने बोला टाइटल ही होगा, टाइटल चेंज करना है, हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इंटर द टैग, कुछ भी हम यहाँ पे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जनरेट इमेजेस और सारी चीज़ें वही हैं। दोबारा से हम इस एप्लीकेशन में हम लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन, और हमारे पास ये जो था यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से हम हटाएंगे पाइथन को। पाइथन की जगह हम लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन और इंटर कर देंगे। अब देखते हैं क्या आता है। हमारी स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन डेवलप होती है। ओके, डेवलप हो गई है। तो ज़बरदस्त, ये है ChatGPT का कमाल। हमारी स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन डेवलप हो गई है और इतना ईजी है इसको डेवलप करना। इवन आपको कोडिंग नहीं आती तब भी आप कर सकते हो। हम अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जिस चीज़ की भी इमेज जनरेट करवानी है, वो सपोज मैं लिखती हूँ टू IENTS हैंडशेक। देखते हैं भाई क्या जनरेट करके देता है ये। ओके ज़बरदस्त, हैंडशेक की उन्होंने पिक्चर दिखा दी। इसमें इन्होंने फ्रेंड्स को नहीं दिखाया है। ज़बरदस्त, ओके नाइस अमेजिंग। लेकिन 2 फ्रेंड्स जो कि हैंडशेक कर रहे हैं। सो ज़बरदस्त। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस फिल करते हैं तो वो और दूसरी तरीके की इमेजेस दिखा देते हैं। सो ये तो था सिंपल टेक्स्ट जनरेशन। इसी तरह हम कोई भी टेक्स्ट लिख के उसके अकॉर्डिंग वो इमेज जनरेट करके दे देता है। ये बहुत सिंपल था जिसमें हम इमेज जनरेट कर देते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से हम इमेज के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं विद इन मिनट्स विद दिस मॉडल। ओके, विद दिस टाइटन मॉडल generate it is generator AI। टाइटन इमेज जनरेशन मॉडल से हमने पहले इमेज जनरेट की थी। अब हम इसका दूसरा फीचर यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट से इमेज जनरेट हमने कर ली थी। अब हम इमेज में एडिटिंग करते हैं। जनरेट इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट है। इमेजेस की वेरिएशंस सिंपल, हम ये कोड पेस्ट करेंगे जो भी इमेज हमने डालनी है और फिर उसकी वो खुद ही वेरिएशन ऑफ इमेजेस बना के दे देगा। इसी तरह अब हम एक और करते हैं जिसमें हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ये एक इमेज है, ओरिजिनल इमेज, और इसका बैकग्राउंड हमने डाला और उसने चेंज कर दिया। जो हमने पहले ऊपर कोड कॉपी किया था उसको एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे। चाहे वो हम कोई भी टाइटन मॉडल का फीचर यूज़ करें, ये कोड हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे, टाइटन बैकग्राउंड एडिटर .py।
हमारी .py फाइल कॉपी हो गई, क्रिएट हो गई। अपना कोड पेस्ट करेंगे, पूरा कोड पेस्ट हो गया। जैसे हमने वहाँ पे किया था कि हमें इमेजेस शो होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 images image डॉट शो, एंड देन हम यहाँ पर आएंगे और जो बैकग्राउंड का हमारे पास कोड है चेंज करने के लिए हम उसको वो पिक कर लेंगे। आउट पेंटिंग कहलाता है ये हमारा, ठीक है। आउट बैकग्राउंड एडिटिंग आउट पेंटिंग, जिसमें हम बैकग्राउंड चेंज कर दें। ये सारा कोड है जिसको हम पेस्ट कर लेंगे। सो हम इस कोड को पेस्ट करते हैं। ओके, कंट्रोल C करते हैं। हम VS कोड में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। इनपुट इमेज हम डालेंगे और टेक्स्ट में हम यहाँ पे बैकग्राउंड जो हमें चाहिए हम वो डालेंगे। अब फॉर सपोज और जो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइन ऑन स्ट्रीट, ठीक है। इमेजेस पे जाते हैं, मल्टीपल इमेजेस आ गई हैं लाइन्स की। फॉर सपोज हम ये इमेज ले लेते हैं एक, ठीक है। इसको हम डाउनलोड करेंगे। सेव इमेजेस, हमारी इमेज सेव हो गई है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, कॉपी एस पाथ, इसका पाथ कॉपी हो गया। हम VS कोड पे जाएंगे और इमेज, जहाँ पे इमेज का पाथ लिखना है हम वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम डबल स्लैश लगा देंगे। ठीक है, नीचे हम कहते हैं कि जो लाइन मार्क्स प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे इनपुट इमेज, और बैकग्राउंड अभी हमारे पास लाइन जो है वो स्ट्रीट पर है, तो हम इसको फॉरेस्ट ही रहने देते हैं कि अभी हमें फॉरेस्ट का बैकग्राउंड में आ जाए। और तो कुछ नहीं करना, हम इसको रन करते हैं। पाइथन टाइटन बैकग्राउंड एडिटर .py, नो सच फाइल एग्जिस्ट। मैंने कुछ मिस्टेक की है राइटिंग में। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दिया, इसको हम एडिट करते हैं नेम को, रीनेम, और यहाँ पे इसको हम सही कर लेते हैं D करके, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, CLS से क्लियर हो जाएगा, क्या पाइथन, या एक काम करते हैं अपर एरो की प्रेस करते हैं, पाइथन टाइटन बैकग्राउंड एडिटर .py एंटर करते हैं। देखते हैं अब क्या रिजल्ट देता है। ये मिनिमम लेंथ एरर आ रहा है, जो हमारी लेंथ है वो 225 है, जबकि मिनिमम लेंथ 256 है। कोई इशू नहीं है, हम अपनी इमेज को लेंथ को एडजस्ट करेंगे। हम जाएंगे रीसाइज इमेज पर, ठीक है, रीसाइज पिक्सल इमेज, और इसको हम ओपन करेंगे। हम अपनी इमेज अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे जाके ये हमारी इमेज अपलोड हो गई है, ओपन। और हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो हाइट है, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर ही है, 280 कर देंगे, 257 से बड़ी होनी चाहिए, और इसको भी हम 280 कर देते हैं। रीसाइज कर लेते हैं और हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। सो गो टू डाउनलोड इमेज डाउनलोड हो गई है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करके हम इसका पाथ कॉपी करते हैं। पाथ कॉपी करके हम वापस आते हैं VS कोड के ऊपर। इस बात को हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं वापस से, ठीक है। और हम अपनी इस फाइल को दोबारा से रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, हमारी इमेज जनरेट हो गई है। सो सी, ज़बरदस्त, बहुत 3 इमेजेस जनरेट किए और बहुत अच्छी जनरेट की हैं। हमारी जो फर्स्ट इमेज थी, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, स्ट्रीट पर है ये, ठीक है। लाइन हमारा स्ट्रीट पर है, और जो हमें जनरेट करके दिया है इमेजेस, ये ज़बरदस्त, देखो ये फॉरेस्ट में आ गया है, ठीक है। स्ट्रीट से ट्रांसफ़र हो गया। 3 इमेजेस जनरेट करके दिए। अगर हम नंबर ऑफ़ इमेजेस कम कर देंगे तो वो एक जनरेट करके दे देगा। ज़बरदस्त हो गया। जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी वो ये है, स्ट्रीट पर,
और जो हमारी ये तीनों इमेजेस हैं कोई भी हम देख सकते हैं फॉरेस्ट में आ गया। सो इसने बिल्कुल बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। सो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन, ये जैसे काम करती है। इसको भी हम अपनी एक फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन बना लेते हैं स्ट्रीमलिट पर। ओके, हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और हम कुछ नहीं करना, कोडिंग, इसमें कोडिंग की कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए जनरेटिव एआई को यूज़ करने के लिए। हम अपना पूरा यहाँ से कोड कॉपी करेंगे, सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस देनी आनी चाहिए चैट जीपीटी को कि हमें क्या करवाना है। इसको हम पेस्ट करेंगे और हम कहेंगे कि प्लीज़ डेवलप स्ट्रीमलिट ऐप so user can upload a image for input image, add a text to change background, and also add mask prompt. ओके, देखते हैं क्या जनरेट करके देता है हमें। सो चैट जीपीटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, सब इसने सेम। ओके, हम इसको कोड को कॉपी करते हैं। स्ट्रीमलिट की एप्लीकेशन हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं जब हमने रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल बनाई थी। हम इसको बैक स्पेस करके अपना हम ये वाला कोड पेस्ट कर लेते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, लाइक यहाँ पे सिर्फ पाइथन हटाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलिट रन टाइटन बैकग्राउंड एडिटर डॉट पी वाई। स्ट्रीमलिट की फ़ाइल रन होगी। देखो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई यूआई यूएक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक इमेज जनरेटर, एक पूरी एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन बना के दे दी जो आप दिखा सकते हो। हम कोई भी फाइल अपनी ब्राउज़ करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल में यही इसी को हम ब्राउज़ कर लेते हैं। अपनी फाइल ये वाली ओपन करके इस पर करके देखते हैं। एक्यूज एरर, जब ये कभी कभी आता है जब हम स्ट्रीमलिट ऐप रन करते हैं और उसमें जब हम पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो ये एरर आता है हमारे पास। इसका एक सॉल्यूशन है, हम एक फ़ाइल जनरेट करते हैं, डॉट एक फ़ोल्डर जनरेट करते हैं डॉट स्ट्रीमलिट के नाम से, ठीक है। और फोल्डर के अंदर, ठीक है, और ये कोड है, इसको हम पेस्ट कर देंगे। सर्वर इनेबल एक्सेस प्रोटेक्शन फॉल्स कर देंगे, इसकी वजह से ये इमेज को अपलोड करने से रोक रहा है। ये स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन का अपना एक है, हम इन दोनों चीज़ों को फॉल्स कर देंगे। अब हम दोबारा से अपनी स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन को रन करते हैं। हम इसको चले हम, क्योंकि ये मैंने ये VS कोड मुझसे बंद हो गया था, हम दोबारा से इसको जाते हैं टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। इन्वायरमेंट में हम आएंगे, इन्वायरमेंट में हम नहीं है, कॉन्डा एक्टिवेट VNV। सो हम अपनी इन्वायरमेंट में आएंगे। इन्वायरमेंट में आने के बाद हम लिखेंगे स्ट्रीमलिट टाइटन बैकग्राउंड एडिटर डॉट पी वाई, ओके। और टाइटन बैकग्राउंड एडिटर डॉट पी वाई, टाइटन की स्पेलिंग में मसला किया मैंने। वापस आते हैं, ये हटा देंगे, सॉरी, एंटर करते हैं। नो सच कमांड टाइटन स्ट्रीमलिट, ओके सॉरी, स्ट्रीमलिट रन। What happened? Please see. एक सेकेंड, स्ट्रीमलिट रन टाइटन बैकग्राउंड एडिटर डॉट पी वाई, ऐसे ही है। ओके, ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। सो
अब हम करके देखते हैं फाइल ब्राउज होती है या नहीं होती है। फिर से वही एरर आता है, ओपन। ओके, हमारी फाइल अपलोड हो गई है। हम उसी तरह से करते हैं कि भाई हमें फॉरेस्ट चाहिए और ये लाइन उसको एज इट इज़ हमें चाहिए, और कि रीजनरेट करते हैं इमेज। ओके, ये देखें, ये फॉरेस्ट में हमारी इमेज जनरेट हो गई है। इसका और ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन लगी हमें। एक और चीज़ हम कह सकते हैं ChatGPT से, परफेक्ट ऑल्सो एड फीचर सो इट शो और कंपेयर both images input with generated image. हम इस कोड को कॉपी करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये कितना उस तरीके से काम करता है जैसे हम चाह रहे हैं। टाइटन बैकग्राउंड एडिटर पे जाते हैं, Ctrl+A स्पेस Ctrl+V, और हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे दोबारा से रीलोड करते हैं और हम ब्राउज़ करते हैं फाइल को। फाइल ओपन हो गई, जनरेट इमेज। देखें, ये दिखाया इन्होंने, इनपुट इमेज ऐसी थी हमारी, जनरेटेड इमेजेस ये ऐसी है हमारी। जनरेट इमेज जो भी है, इसको हम एग्जाम्पल यहाँ पे पहले से ही फॉरेस्ट और लाइन लिखा हुआ आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं और कोई भी इनपुट हम दे सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से उन्होंने डिफाइन किया स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन को, स्ट्रीमलेट ऐप अपलोड इमेज। तो ये इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट st.text इनपुट इंटर टेक्स्ट फॉर बैकग्राउंड चेंज, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। फॉर सपोज अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, आई डोंट थिंक सो कि इट विल क्रिएट एनी इशू। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि अब क्या होता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल बस आपको अब नाम लिखना है कि अब आपने क्या करना है, ठीक है। तो हम चेंजेस कर सकते हैं, हम यहाँ से हेडिंग इसकी चेंज कर सकते हैं, इसको मज़ीद हम इंटरेस्टिंग सा दिखा सकते हैं। बट ये हमारी एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन जनरेट हो गई है। फॉर सपोज हम इनकी ले लेते हैं, सही है, इमेज हमने ले ली। हम बोलते हैं भाई ये खड़े हुए हैं जंगल में और चाइल्ड चिल्ड्रन, इनको हमें नहीं हटाना है। और जनरेट करते हैं इमेज को, क्या होता है, क्या समझ आ रहा है उसको, हम देखते हैं। हमारी इनपुट इमेज थी है, अमेजिंग अमेजिंग ज़बरदस्त। ये देखें, ये थी इनपुट इमेज, ठीक है। यहाँ से हमने बोला कि इनको जंगल में, और ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। अगर हम कहते हैं भाई कि यही इमेज रखो और इनको कर दो भाई बीच पे, सो ओरिजिनल, वेरी गुड, ज़बरदस्त काम हो गया। देखिए पूरा इतने अच्छे तरीके से बैकग्राउंड चेंज हुआ है, एक्सेलेंट। ओके, तो ये वाला एक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं अमेजॉन बेडरॉक टाइटन मॉडल का। इसमें हम देखेंगे कि हम अपनी इमेज में से कोई किसी ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इमेज है और एक ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम मास्किंग के इफेक्ट से हम उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो हम अमेजॉन बेडरॉक पे जाते हैं और जो
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है फॉर सपोज ये एक सेकेंड, ये देखिए, देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 डॉग्स हैं। व्हाइट डॉग को बिल्कुल मास्क कर दिया, ठीक है? तो इसको बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। जो ये कोड बिल्कुल सेम रहेगा जैसे उसमें सेम था। इसको एज़ इट इज़ हम कॉपी करेंगे, ठीक है? यहाँ तक कॉपी करते हैं, फिर हम शो इमेजेस करेंगे वहाँ पे। फाइल क्रिएट करेंगे, टाइटन इमेज रिमूवल .py, ओके। फाइल को हमने ये नाम दिया है टाइटन इमेज रिमूवल। कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन हम इस बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे फॉर images image डॉट शो, ठीक है? बाकी हम वो कोड हम यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं टू सी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? कोई भी इमेज हम यहाँ पे इमेज का पाथ ऐड करते हैं। हम अपने पास इमेजेस में चले जाते हैं, वो सपोज हम ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है? पाथ कॉपी करते हैं, कॉपी एज पाथ, और इसका पाथ हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं, और इस इमेज में से हमें जो रिमूव करना है, जो चीज़ मास्क करनी है, वो हम मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मून है, ये ट्री। फॉर सपोज हम इस ट्री को मास्क कर देते हैं, इस ट्री को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे वाइट डॉग को रिप्लेस करके हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ट्री। नो सच पाइथन टाइटन इमेज removal .py, so it will start working. So see the results. यहाँ पे हमारे पास ट्री था और ये ट्री बिल्कुल रिमूव हो गया है, ये ट्री बिल्कुल रिमूव हो गया है। ऑसम। और फिर हम बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन डेवलप करवा सकते हैं हम चैट जीपीटी से। हम अपना यहाँ पे कोड कॉपी करेंगे, हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, प्लीज़ मेक स्ट्रीमलेट app so user can input mask prompt and input image and also show input image with generated image. हमारे पास ये कोड आ गया, कोड को कॉपी करते हैं, VS कोड पे आते हैं, इस कोड को रिप्लेस कर देते हैं इससे, और अब दोबारा से हम स्ट्रीमलेट ऐप को रन करेंगे, स्ट्रीमलेट, और बाकी हम उसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। जस्ट हम एक सेकेंड, हम यहाँ से पाइथन रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं स्ट्रीमलेट रन, ठीक है? ओके, एप्लीकेशन हमारी रन हो गई है। हम ब्राउज़ करते हैं फाइल को, फॉर सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं, इस इमेज को ले लेते हैं और हम कहते हैं, ये इमेज है हमारी, हम कहते हैं टेबल को रिमूव कर दें, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल, सो ये हमारी इनपुट इमेज थी, ज़बरदस्त, यहाँ से टेबल रिमूव हो गई है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ पॉट्स रिमेनिंग है, ओके। इसी तरह हम मल्टीपल इमेजेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रोम पे जाते हैं और हम रैंडम सर्च करते हैं इमेजेस, ओके। हम ये इमेज ले लेते हैं और हम यहाँ से रिमूव करवा देते हैं बटरफ्लाई को, ठीक है? तो हम इमेज को सेव करते हैं, ठीक है? और
उसके बाद हम चाहते हैं, मुझे रिसाइज़ करना पड़ेगा आई थिंक इस इमेज को। ओपन करते हैं और आई थिंक मुझे रिसाइज़ करना पड़ेगा इस इमेज को। सो हम पहले ही रिसाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे जाते हैं रिसाइज़र पे, अपलोड न्यू, अपलोड इमेज, और ये हमारी इमेज है। इसको हम ओपन करते हैं। विड्थ इसकी 295 है, हाइट हम इसकी थोड़ी सी बढ़ाते हैं 278, और विड्थ भी हम इसकी थोड़ी सी बढ़ाते हैं 330, रिसाइज। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं। गो टू डाउनलोड, डाउनलोड इमेज, इमेज है। इसका कॉपी करते हैं पाथ, कॉपी एज पाथ, और हम आते हैं अपने पास VS कोड पर, और ये जो इमेज का पाथ है हम इसको यहाँ पे करते हैं। सॉरी, हमने स्ट्रीमलेट ऐप बना चुके हैं, तो हम स्ट्रीमलेट पर ब्राउज़ करेंगे इसको। ओके, ब्राउज़ फाइल्स, और हम इमेज पे आते हैं ओपन, और हम यहाँ से रिमूव करते हैं बटरफ्लाई को।